शाल साहब, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच सर। आप रहबरे खेल के साथ ताल्लुक रखते हैं, टीच उस्ताद हैं। उस्तादों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपके साथ क्या इशू है। जो रहबरे खेल के मैंने यहाँ पे भी देखे बहुत सारे लड़के, अ, मान लो डेलीगेशंस आए, प्रोटेस्ट हुए। तो उस पे थोड़ा सा आप अपनी आवाज, शायद कनेक्टिविटी की वजह से डिस्कनेक्ट हुए। आई एम अगेन कनेक्टिंग। शाल साहब, हाँ जी, नहीं जी भाई। जी सर। जी सर। अ, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स पहले फेस करनी पड़ रही हैं, जबकि रहबरे खेल एक उस्ताद है। एक उस्ताद आज की डेट में 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी लेता है। तो रहबरे खेल वालों के साथ ये क्या मजाक किया हुआ है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। सर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी, रैबरे खेल टीचर फॉर्म का। जी जी। सर मैं इतना बताऊंगा कि हमारा जो ये रैबरे खेल का इशू है। अगेन डिस्कनेक्टेड एट, ये 2G कनेक्टिविटी की वजह से हमारे उस्ताद जी। यस, कैरी ऑन सर, जी कैरी जी। ऑन। हाँ, आप बोलते जाएं, अगर डिस्कनेक्ट होते भी हैं तो मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा। जी सर। सर तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा इशू है रैबरे खेल का, ये तो बर्निंग इशू है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल। और सर हमारी हमारी जो डिमांड्स हैं वो एलजी सर से यही हैं जी कि जी। सर हमें जो एक क्राइटेरिया बनाया है, इन्होंने 3,000 का जो ये हमें पर मंथ दे रहे हैं, जी तो जी। उसके लिए है। और दूसरा जो है रेगुलराइजेशन के लिए है। जी। या तो जेएंड जो है वो यूटी बन चुका है, हम्म। और इस यूटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हर जगह पे यूटी के नॉर्म्स ही चल रहे हैं। और उसी जी। हिसाब से हम भी चाहते हैं कि उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से भी हमारी जो है सैलरी वो आपका सैलरी जो है वो। जी जी। कैरी ऑन, कैरी हमारे ऑन। जो सैलरी है वो इन्हें इंक्रीज की जाए, और जो प्रोबेशन पीरियड रखा है 7 साल का, हम वो जी। चाहते हैं कि वो 7 साल से हटा के हमें 2 साल किया जाए। बिल्कुल। और 3,000 की अगर सर बात करते हैं हम, तो 3,000 में हमारे जितने भी रहबरे खेल के एस्पिरेंट्स हैं, जी जी। जितने भी टीचर्स हैं, वो सब अपने घर से सफर करते हैं। तो किसी का 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए भी जो है वो पर डे खर्चा आ जाता है आने जाने का। जी जी। और जो पीछे जो बचता है सर, वो कलील सी एक 20 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए मान लो ये बच जाते हैं। और उस 50 रुपए में सर पर डे पूरी घर की वो जो बेसिक नीड्स हैं वो तो हो नहीं सकती पूरी। हाँ, ऊपर आपकी से तो, सर मैरिड लाइफ है। सॉरी, मैरिड लाइफ आपके है। आपके एनफील्ड का तो तेल ही 3,000 लगता होगा। शाल साहब डिस्कनेक्ट हुए हैं। आई जस्ट वांट अगेन टू कनेक्ट हिम। मैं इनके साथ ये कह रहा था कि शाल साहब की एक बुलेट है। बुलेट का तेल ही मुझे लगता है 2 दिन में 3,000 रुपये। शाल साहब डिस्कनेक्ट हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे। जो ही कनेक्ट होते हैं तो मैं दोबारा से इनसे आप राब्ता करूंगा। शाल साहब, आप लाइन पे आ जाइए। आई विल ब्रिंग यू अगेन। यस, ब्रिंग। ऐड तो कर रहा हूँ कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम।
ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे मान लीजिए कि, हाँ, दोबारा नो आंसर टू वीडियो। Suggestions for employment, physical education graduates release second phase of Reverie scheme policy. We are also waiting for the last 3 years. बेग अमीन साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ, बट कनेक्टिविटी का इशू है शायद। शाल साहब, आप लाइन पे दोबारा से आ जाइए, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट इशू था जिस पे भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज के दौर में हम इन इश्यूज को उभार सकते हैं। एस बिलाल सर, अस्सलाम वालेकुम। तो नईम साहब को मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, अगर वो लाइन पे आए तो। शायद अभी वो कनेक्टेड नहीं है। नईम साहब को तो दिया है मैंने, तारक सलीम। तारक भाई, आपको भी मैंने इनविटेशन भेजा है, अगर आप ऐड करें। हाँ, ब्रिंग, हाँ दोबारा से हो रहा है। शाल साहब आ रहे हैं दोबारा। तो इनकी बात अधूरी रह चुकी थी कि 3,000 में 20-30 रुपया तो, मान लो 40-50 रुपये खर्चा किराया ही लग जाता है दिन का। तो 3,000 में कैसे घर चलाया जाएगा? तो कोई आज की डेट में चला के दिखाए तो मैं उस चीज पे, मुझे नहीं समझ आ रही है किस बेस पे। यस यस, कैरी ऑन सर, क्योंकि डिस्कनेक्ट हुए थे आप। जी सर, वो हाँ डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया बोले। था। जी जी जी। सर मैं ये बोल रहा था कि अगर उस हिसाब से हम देखें तो सर बहुत मुश्किल होता है 100 रुपए में घर चलाना। मुश्किल क्या, आप वो तो नामुमकिन है। एक तरफ से अगर हम देखें तो जो परमानेंट टीचर्स हैं, सैलरीड क्लास जो है, उनकी जी जी, सैलरी 70,000, 80,000, 90,000 है। बिल्कुल। और हमारे अगर हिसाब से देखें, जो हमें दे रही है गवर्नमेंट, वो हमें 3,000 रुपये दे रही है। इस तीन जी हजार में सर अगर बंदा घर से निकलेगा जी। सुबह 100 रुपया लेके, वो जाने का किराया भी देगा, आने का किराया भी देगा, उसके पास क्या बचेगा सर? वो अपनी फैमिली को किस तरह रन कर पाएगा, जो टोटली डिपेंडेड है उसी इनकम पे? तो वो अपने बच्चों को देखेगा, वाइफ है, फिर ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, आपको पता ही है ओल्ड एज पेरेंट्स में फिर तो वो मेडिसिन का भी खर्चा है, वो कहाँ से निकलेगा? फिर खाना पीना है, वो कहाँ से? हाउस होल्ड जो है वो कैसे बिल्कुल चलेगा सिस्टम? तो बिल्कुल। हमारी डिमांड यही है कि 100 रुपए में किसी के घर का गुजारा नहीं चलता। तो 100 रुपए में अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया है, हमें भी बताया जाए, हम भी वैसे ही करेंगे। काम तो हम भी उतना ही कर रहे हैं जितना बाकी कर रहे हैं। सब बिल्कुल। डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए, हमारा टाइम पीरियड भी वही है। देखें, और इवन के जी सर। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। मैं फिर बाद में आपसे एक एक दो क्वेश्चंस करने हैं, अभी आप अपना बता दीजिए। जी जी सर, वो यही है कि सर 3,000 में किसी के घर का खर्चा नहीं चलता। नहीं चल सकता। तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिल्कुल। अगर गैस ठीक ही है। लेनी हो तो गैस भी 700-800 रुपये में, 800 रुपये में गैस का सिलेंडर आता है घर में। जी जी यहाँ सर। फिर आप, और सब बहुत सी चीजें हैं, अपनी फैमिली को रन करना है, बच्चों को देखना है, खुद को देखना है, खुद को मेंटेन करना है। सर वो किस तरह पॉसिबल होगा? अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया है, हमें कोई करके दिखाए, हमारे सामने एग्जाम्पल बने, हम भी वही फॉलो करेंगे। हमें भी कोई और डिमांड नहीं है।
ठीक हो। अपनी मेंटेनेंस के लिए भी सर आपको पता ही है कि अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए तो हमें भी डाइट्स की जरूरत होती है। तो सर जी शूज हैं, ट्रैक्स हैं, तो हम 100 रुपए के हिसाब से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या अपना दिन का सिर्फ किराया का आना जाना देंगे हम स्कूल में। और उसके बाद जी देखा जाए सर, कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो रैबरे खेल टीचर्स ने नहीं की है। कोविड के टाइम में देखो सर, इतना पेंडेमिक इशू था, जी जी सबके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया था। हमारे लिए यही क्राइटेरिया था, सुबह जाना है, जान पे खेलना है, शाम को वापस आ जाना है। जो बाकी बिल्कुल। डिपार्टमेंट्स के थे, उनका उनका मेडिकल इंश्योरेंस था, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। हम फिर बिल्कुल भी जान हथेली पर रख के किया हमने सर, वो भी किया। दी बेस्ट दे रहे हैं अपना स्कूल में, हर जगह पे दी बेस्ट दे रहे हैं। जो ड्यूटीज है वो बखूबी हम सर अंजाम दे रहे हैं सर। फिट इंडिया जी मूवमेंट है, जो वो कुछ भी है, खेलो इंडिया कुछ भी है, हर जगह पे हम दी बेस्ट दे रहे हैं सर। तो इन बिल्कुल। रिटर्न हमें, हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, क्या उसमें हर बंदा अपने आप को रख के देखेगा तो खुद ही पता चल जाएगा सर। पर डे, पर डे 100 रुपए में क्या होता है सर, तो कैसे गुजारा किया जाएगा। देखिए, ये तो सबसे बहुत बड़ा ब्लंडर था, ब्लंडर है जो किसी भी गवर्नमेंट ने करा है। पहले रहबरे रहबरे क्या था वो पहले वाला, रहबरे तालीम सर। रहबरे तालीम, यस, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स which that time government took दिस टाइप ऑफ डिसीजन कि पोस्ट ग्रेजुएट को आप रहबरे तालीम लगाते हो और उसके साथ टॉर्चर करते हो 5 साल। वो टॉर्चर में 1500 रुपये होती थी स्टार्टिंग में रहबरे जी सर। तालीम की। और जी सर। कोई डॉक्टरेट करके रहबरे तालीम लग जाता था। हाँ, वो उसके बाद फिर उसको 5 साल उसको मान लो 6 6 महीने साल साल के बाद तनख्वाह दी जाती थी। और काम जी उससे जो रेगुलर उतना ही लिया जाता है एम्प्लॉयज जितना। उससे ज्यादा ही लिया जाता है कि ये यस टेम्परेरी है, चलो इसको रगड़ाओ अभी। तो सर, 7 घंटे अगर ये तो गवर्नमेंट के हैं। these are the biggest blunders which past governments have uh, committed। ये तो बहुत बड़े ब्लंडर्स उन्होंने कमिट करे हैं। तो अब जी जी ये सर। जो रहबरे अब ये है कि खेल टाइम का, पीरियड है, टाइम पीरियड तो सेम ही है सर। टाइम पीरियड तो हाँ सेम है, सुबह स्कूल जाना है, पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, बिल्कुल। पर्टिकुलर टाइम पे आना है ये वापस। सिर्फ मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ रहबरे खेल, चलो अब रहबरे खेल, इस वक्त हम रहबरे खेल का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी आप एसपीओ की बात करो। जो एसपीओ जी अपनी सर। जान पे खेल के, हाँ, ड्यूटीज देता है और ज्यादा ड्यूटी मुझे लगता है कि वही देते हैं। आम जी जो जी सर। कंफर्म पुलिस वाला होता है उससे तो ज्यादा ही वो ड्यूटी देता है बेचारा एसपीओ। आज की डेट में मेरे मान लो 8 10 साल पहले, 15 साल पहले तो 1500 रुपये में उसको भी लगाते थे। तो ये जी जो सर। इधर ये जे एंड के में जो ये ट्रेंड पहले से, ये गलत गलत किस्म के ट्रेंड की जी एडजस्ट करो, बच्चों को दर दर करो। आप सिर्फ इसकी नहीं बात करो, आप देखो खिदमत सेंटर वाले, उनको उन्होंने खज्जल कर दिया। खिदमत सेंटर उनको वो देके, तो ना तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स वहां पे आती हैं ना कोई कुछ आता है। वो ऐसे बेचारे उस वक्त एजुकेटेड, जितने भी खिदमत सेंटर्स वाले थे, सभी एजुकेटेड लड़कों को ही उन्होंने क्राइटेरिया रखा था जी, एजुकेटेड होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, तब कहीं उसको मिल सकता है। तो दे आर ऑल्सो सफरिंग। उनसे जो वादे करे थे कि स्टाइफंड मिलेगा, ये मिलेगा, रेगुलाइज करेंगे, तो कख नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही है कि रहबरे खेल के साथ तो बिल्कुल ही मान लो आज की डेट में 3000 क्या होता है। सर इसमें भी अगर सर क्वालिफिकेशन को देखा जाए सर, इसमें एमफिल, पीएचडी सर, यस यस। नेट स्टेट सर सब क्वालिफाइड है। मैक्सिमम जो हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और बहुत हाईली क्वालिफाइड है सर। उसके बाद जी अगर जी जी तो देखा जाए तो सर स्पोर्ट में नेशनल है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर, वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं सर। उन चीजों का क्या फायदा रह गया जब हम इस लाइन में आए हैं। तो इस लाइन में अगर फ्यूचर ही ना देखे, एज अ टीचर देखें, तो भी क्या फायदा है सर। इंसान इतने मेहनत करके अगर यहाँ पहुंचे और उसके बाद सर ऐसा क्राइटेरिया हो, एक बैरियर्स में बनाया जाए,
तो फिर सर कितने कंफर्टेबिलिटी से वो काम करेगा? दी बेस्ट वो आज भी सब दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, इससे पहले भी दिया है, इसके बाद भी देते रहेंगे। इन रिटर्न हम यही कहते हैं कि भाई हमारे बारे में सर यही है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन लेके देख लो भाई कौन सा जो है हम ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे हैं। दी बेस्ट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन भी है, हर चीज है। तो फिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी लॉन्ग पेंडिंग जो है सर वो अभी इसी तरह रखी जा रही है डिमांड्स। हमारी ज्यादा डिमांड्स नहीं है सर। हमारी डिमांड यही है कि जो 7 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा है वो 2 साल पे वो काम लाया कर लो। जाए। हाँ हाँ। वो 2 साल पे लाया जाए, जैसे SRO 202 है सर, ठीक है, उनकी सैलरी भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। मतलब उस हिसाब से, हमारे जो 3,000 थी, 18-20 हजार वो पहले भी ले रहे थे, इससे प्लस ही ले रहे थे। किसी कारण we got disconnected and I'll try to reconnect him again. शाल साहब आप डिस्कनेक्टेड हैं। हुसैन साहब आपका मुझे यहाँ पे नाम तो आ रहा है बट मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अरशद खान, अगर कोई और बोलना चाहे तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बोले कि वो बोलना चाहते हैं तो मैं उनको लाइव ले आता हूँ। इसी मामले में रहबरे खेल हो, एसपीओज का मसला हो या खिदमत सेंटर्स का मसला हो, अगर कोई आना चाहता है तो मैं उनको तब तक ले आता हूँ जब तक मेरे ये नईम भाई दोबारा से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बेग अमीन साहब लिखते हैं, सर जस्टिस फॉर अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएट्स रिलीज सेकेंड फेज ऑफ रहबरे खेल स्कीम पॉलिसी, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर फ्रॉम लास्ट 3 years। अमीन साहब आप अगर आना चाहते हैं तो मैं आपको वेलकम कर लेता हूँ बट आप शायद कनेक्टेड नहीं है। तो नईम भाई आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए। अप्रूव। राजा नवीद, राजा नवीद, ब्रिंग राजा नवीद। एट इमरान पठान, शबीर लोन, जिसको कोई अगर किसी की डिमांड है, कोई बोलना चाहता है मेरे इस लाइव सेशन में तो मुझे लिख के नीचे बोले कि मैं बोलना चाहता हूँ, आई विल डेफिनेटली ऐड हिम। मैं उसको चांस दे सकता हूँ जब तक के नईम भाई का रिकनेक्ट हो जाता है, क्योंकि 2G नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहे हैं और ये हमारे रजौरी के थन्ना मंडी से कनेक्ट हो रहे हैं। नईम भाई आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, शायद इस वजह से आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप में से अगर कोई बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, सिर्फ मेरी वॉल पे लिख के भेजें जब तक कि नईम भाई को मैं कनेक्ट करता हूँ। नईम भाई तो नहीं है। तो अच्छा डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन ये चल रहा था कि रहबरे खेल इनको 7 साल का प्रोबेशन क्यों, प्रोबेशन पीरियड का मान लो किसी भी मान लो प्रोबेशन में 1-2 साल ही होते हैं। रहबरे पहले रहबरे तालीम रखा गया था, एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया JNK गवर्नमेंट उस उन दिनों की, जो JNK गवर्नमेंट है एजुकेटेड यूथ के साथ रहबरे तालीम।
जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पढ़े लिखे नौजवानों के साथ वो टॉर्चर था 5 साल। तो जो कि फिर बाद में कुछ कंफर्म हुए। अब तो यूटी बन गया, अब वो खत्म ही हो गया पुराना वाला। नजाकत साहब, अगर SRO 24 के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। SRO 24 इनका हेल्थ वर्कर्स का है। अगर नेटवर्क कवरेज में नईम भाई दोबारा आ जाते हैं तो मैं इनको ले आता हूँ लाइन पे। नईम भाई, नईम भाई, नईम भाई, नईम भाई, अभी इनका नेटवर्क नहीं है वहां पे। तब तक मैं देख लेता हूँ, अगर नजाकत भाई आ जाते हैं तो नजाकत भाई SRO 24 पे डिस्कशन कर सकते हैं उसके बारे में। वेरी जेन्युइन डिमांड तौफीक जाफर वानी। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुतस्सिर वानी अस्सलाम वालेकुम। नजाकत भाई आप लाइव नहीं हैं इस टाइम, ऑनलाइन नहीं है, तो आपको ऐड तभी कर पाऊंगा जब आप ऑनलाइन आ जाएंगे। इदरीस वानी साहब अस्सलाम वालेकुम। मंजूर बोहरू, मंजूर साहब आप बोलना चाहते हैं? अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। नहीं भाई, यहाँ पे मंजूर बोहरू जी कुछ बोलना चाहते थे शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐड कर रहा हूँ मैं इनको। तो ये लाइव इंटरेक्शन है। आपके मसले, कोई भी इशू हो, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि ये आगे अथॉरिटीज तक पहुंचे। कनेक्शन फेल्ड, यस, सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, वही एक मेन रीजन है। शाल साहब, बिलाल हुसैन साहब का तो बिल्कुल ऐड नहीं हो रहा, यहाँ तो वहाँ पे नेटवर्क कवरेज का प्रॉब्लम है। हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब नहीं आ रहे हैं। नईम शाल, नईम, नईम भाई का भी डिस्कनेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मंजूर साहब, क्या हाल चाल हैं? आई जस्ट वांट टू ब्रिंग मिस्टर नईम, क्योंकि उनका अधूरा रह गया था डिस्कशन। तो वो यही बोल रहे थे कि 3,000 में आज की डेट में कोई गुजारा करके दिखाए। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि 3,000 रुपये में गुजारा हो सकता है। तो ये मजाक नहीं तो क्या है, एक पढ़े लिखे नौजवान के लिए, जिनका कि जिनको कि अपॉइंट करा है, 7 साल का प्रोबेशन रखा है और 7 साल इन्होंने 3-3 हजार रुपये सैलरी लेनी है। तो 3-3 हजार रुपये में ये कैसे गुजारा करते होंगे?
मुझे याद है कि नईम भाई, मुझे लगता है 3,000 2 दिन में अपनी बाइक पे तेल डालते होंगे। तो ये 3,000 रुपये में घर कैसे चलाएंगे? तो ऐसे ऐसे सभी जितने भी रैबरे खेल वाले हैं वो कैसे चलाते होंगे? और ये एक, मान लो मजाक है एक एजुकेटेड लड़कों के साथ कि उनको 7 साल का प्रोबेशन, 7 साल का प्रोबेशन क्यों, 2 ही साल का रखो। अब ये 2 साल का और साथ में सेल, ये जो स्टाइफंड देते हैं, स्टाइफंड ही है। 3,000 में कैसे गुजारा हो सकता है? मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है इसमें कि वो ये कैसे गुजारा करते होंगे। हाँ नहीं भाई, आपका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। जी जी सर। आप बोले, आप बोले। सर मैं यही बोल रहा था कि अब हम सर हैंडीकैप्ड हो गए हैं। जी अब ऐसा है कि सर हमें एक तो टैग लग चुका है गवर्नमेंट जॉब का, जी जी। बट उसमें भी इनसिक्योरिटी इस हिसाब से है कि एक तो टैग भी लग चुका है, ना हम कोई दूसरा काम कर सकते, ना ही इस कैपेबल हैं कि वो आपको कोई और काम कर सके। और बिल्कुल दूसरा जो है वो हमें ड्यूटीज तो पूरी देनी पड़ती हैं। अब इसके बिल्कुल। हिसाब से हैंडीकैप्ड हो गए हैं, कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं, इसके भरोसे तो भी हम चल नहीं सकते हैं। बिल्कुल अब हमारी एलजी सर से यही एक रिक्वेस्ट है, और जो हम बार बार करे जा रहे हैं, थ्रू प्रोटेस्ट भी करे जा रहे हैं, थ्रू मीडिया भी है, वो जी जी। यही है कि हमारे बारे में सोचा जाए, और हमारी जो बिल्कुल ये टाइम पीरियड है उसको कम किया जाए, और हमारा जो सैलरी है उसको इंक्रीज किया जाए। बिल्कुल। बिल्कुल आपकी जेन्युइन डिमांड है, ये इंशाल्लाह जी आगे पहुंचाई जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपका वहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। अ, हम जी सर। कई बार डिस्कनेक्ट हुए, मगर मैंने आपका सेशन कंप्लीट, मैंने कहा कि चलो आपकी बात रखी जाए। वाकई तीन थैंक हजार यू सर। रुपये महीना किसी, आज अगर आप डेली वेजर भी लेते हैं तो वो, आप खुद देखें कि कितना, मान लो अगर लेबरर भी, किसी लेबरर को भी लेते हैं तो 8,000 गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 8,000 कम से कम जो सर अगर एक हम मजदूर की बात करें तो वो मजदूर, दिन हाँ। में दिन का सर 800 कमाता है। हाँ नहीं चलो, वो तो गवर्नमेंट का हम एक होता है ना, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया कि 8,000 मिनिमम सैलरी तो होनी होनी चाहिए। तो अब मैं कहता हूँ कि अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 3,000 ये कहाँ से इन्होंने, ये कौन सा, क्या सोच के ये वो चीज इन्होंने इम्प्लीमेंट करी है। और वो कितने कैलेस होंगे जिन्होंने ये फॉर्म किया हुआ है, ये प्लान पॉलिसी किया हुआ है। जब फ्रेम की थी तब ये सोचना चाहिए था कि आज के दौर में क्या 100 रुपए में किसी का घर चल सकता है। जी जी किसी जी का जी। भी सर, एक 100 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। मैं अपने सर अगर स्कूल की बात करूं तो 40 रुपया मुझे अप डाउन में लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो 60 रुपए ये में मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है ये। तो बहुत, मान लो, मैं कहता हूँ कि आप कैसे हमारी मैनेज कर रहे डिमांड है हैं तो ये। सर, हमारी डिमांड है ये कि सर हमें हमारे साथ मदरली बिहेव किया जाए, पॉजिटिव बिल्कुल एटीट्यूड रखा जाए, तो बिल्कुल हमारे डिमांड्स को सुना जाए और उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल 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 हमारी भी रिक्वेस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूटी जी जी। लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कि वो ये जो बेचारे रहबरे खेल वाले हैं इनका इशू आगे मानो रिजॉल्व करें। और इनका कोई पैकेज डिसाइड करें। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि 70, 60, 70 हजार, जितना भी मिनिमम पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए देना, उतना करें। क्योंकि ये भी पूरे टीचरों की तरह वहां पे काम करते हैं, पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं स्कूलों में खेल कूद के। जब तक खेल ही नहीं होगा
स्कूल्स में तो हमारे बच्चे स्वस्थ भी नहीं रह सकते। पीटी, एक्सरसाइज वगैरह, ये वो सारा कुछ इन्हीं के जिम्मे होता है। तो अगर इनके साथ जस्टिस किया जाए, मैं तो मेरी तो रिक्वेस्ट है ऑनरेबल एलजी साहब से कि इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि बहुत इन्होंने प्रोटेस्ट भी करे, रिक्वेस्ट भी करे, मगर आगे सुनवाई तो अभी तक नहीं हुई। अगर हुई होती तो 2 साल ऑर्डर्स हो गए निकल सर गए हमें होते। ये करते हुए। हाँ हाँ। तो 2 साल हो गए हैं इनको प्रोटेस्ट करते हुए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं। मतलब रहबरे खेल का तो ये है कि इनका तो बिल्कुल ही कम इन्होंने जो वेजेस रखे हैं, वो तो वेजेस भी नहीं कह सकते हैं कि 3,000 महीने का, तो क्या उसको हम बोलें, क्या है वो तो ऐसे ही इनको बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया। यहाँ जिन्होंने ये फ्रेम करी है पॉलिसी इस टाइप की कि 3,000 महीना किसी टीचर को देते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप पूरा महीना नौकरी करें, तो उसके बाद आपको 3,000 रुपये दिया जाएगा। और वो भी टाइमली शायद नहीं दिया जाता होगा, जिस तरह से रहबरे तालीम वालों के साथ होता था। 6-6 महीने, साल साल के बाद उनकी सैलरीज रिलीज होती थी, तब तक कैसे वो गुजारा करते थे वो जानते हैं। वो तो उन्होंने बहुत ही तपस्या जिसको कहते हैं वो करके अपने अपने 5-5 साल गुजारे। वो भी एक गलत पॉलिसी थी। जो गलत है तो उसको गलत बोलना चाहिए। और उसके बाद फिर इन्होंने रहबरे ज़रात वो भी खोला था, एक प्रोजेक्ट। तो रहबरे ज़रात वालों को भी ऐसे ही लटकाया कई साल तक। वो भी, उनको भी रेगुलराइजेशन उनका भी हो गया। उनमें भी शायद कुछ का लगभग ऑलमोस्ट सारे एब्जॉर्ब हो गए। उसके साथ हमारा स्टेट का यूटी बन गया। तो जो पुराने ऑर्डर्स थे वो, मान लीजिए अगर कोई अभी भी रहबरे तालीम है, तो पुराने ऑर्डर्स तो सारे खत्म। अब उनका क्या होगा वो तो गवर्नमेंट जाने, मगर उनका भी सोचना चाहिए कि उन्होंने भी, अगर किसी ने 4 साल, अब 5वां साल था तो यहाँ से यूटी बन गया, तो उसको बेचारे को तो वो तो एलिजिबल है, उसको भी हक मिलना चाहिए। और ये जो पॉलिसी फ्रेम करने वाले होते हैं, ये पहले खुद टेस्ट करें कि 3,000 में क्या उनके घर चल सकते हैं। उनकी गाड़ियां 20,000, 10,000 दिन का तेल खाती होंगी। जो पॉलिसी फ्रेम करने वाले होते हैं ऐसे, जो गरीब लोगों के साथ ये मजाक करते हैं, और एजुकेटेड गरीब लोग, कि 3,000 में आप करो और 7 साल तक आप प्रोबेशन पे रहो, और 7 साल में 2 सरकारें चेंज हो जाएंगी। अगली सरकार उठा के कुछ और ऑर्डर निकाल लेगी कि हमें ये मंजूर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो प्रोबेशन, हमने कॉरपोरेट सेक्टर में प्रोबेशन होता था 6 मंथ्स का। 6 मंथ से ज्यादा प्रोबेशन का पीरियड है ही नहीं। अब इन्होंने जेके बैंक में प्रोबेशन रखा था 2 साल का। 2 साल के बाद तो हर एक कंफर्म हो जाता था। तो और प्रोबेशन के पीरियड में भी मिनिमम 10,000 दिया जाता था। जैसे जेके बैंक एग्जीक्यूटिव्स की जो होती है, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो आते हैं, उनका भी प्रोबेशन में 10,000 मिनिमम दिया जाता है, दिया जाता था मेरे टाइम पे। अभी आज की डेट में उनका भी ज़्यादा होता होगा। तो 2 ही साल का प्रोबेशन होता था। तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उनमें प्रोबेशन सिर्फ 6 मंथ्स का होता है। 6 ही महीने का प्रोबेशन, उसके बाद कंफर्म हो जाते हैं। तो ये 7 साल का कहाँ से लॉजिक लाया मुझे समझ नहीं आती है। जे एंड के में ही ये सारे एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। तो जे एंड के से बाहर जाओ तो इस टाइप के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो हमारे यूथ के साथ खेला जा रहा है। तो इनके साथ, इनके बारे में सोचा जाए, और इनकी जेन्युइन
डिमांड्स जो हैं किया जाए एज सून एज पॉसिबल। तो आज का मैं ये लाइव सेशन अभी ऑलमोस्ट एंड कर रहा हूँ। वानी मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब लास्ट में मैं कुछ नाम ले लेता हूँ जो 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 मुझे यहाँ दिख रहे हैं। जीशान भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर बहरू साहब के साथ नाम तो लिया इनका भी। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।